तो दोस्तों जब हम बिगिनर्स होते हैं तो एक प्रॉब्लम हमारे साथ होती है कि इंग्लिश माइंड में तो होती है, लेकिन जब बोलने की बारी आती है तो कुछ नहीं बोल पाते, उस फ्लो के साथ में नहीं बोल पाते जिस फ्लो के साथ में हमारे माइंड में इंग्लिश होती है। तो अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम होती है तो इस वीडियो को देखने के बाद आप इंग्लिश में फ्लुएंट हो जाओगे, चाहे सामने कोई भी हो। क्योंकि मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूं, आप भी कैपेबल हो, बस आपको सही तरीके नहीं पता। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो शुरू करते हैं। दोस्तों प्रॉब्लम कॉन्फिडेंस की है, सीधा बोलूं तो नॉलेज की नहीं। नॉलेज इंग्लिश बोलने के लिए या इंग्लिश बोलना शुरू करने के लिए आपके माइंड में एनफ है, जितनी चाहिए उतनी है। और अगर नॉलेज नहीं है तो नॉलेज ले लीजिए। इंग्लिश विद प्रियांशु तो आपके साथ है ही, क्योंकि आपके माइंड में इंग्लिश वर्ड्स है, एनफ सेंटेंसेस हैं बोलने के लिए। बस आप खुद से अवेयर नहीं हो, इसी वजह से आप अपने फुल पोटेंशियल से इंग्लिश में कम्युनिकेट नहीं कर पाते, रुक जाते हो। और आपके अंदर इंग्लिश बोलने के लिए कॉन्फिडेंस ना होने की वजह सिर्फ फिल्टर्स है, मतलब कि एक तरह के रुकावटें, बैरियर्स, जिन फिल्टर्स की वजह से आपके माइंड में ही इंग्लिश रह जाती है। फिल्टर्स यानी जब मैं इंग्लिश बोलूंगा तो लोग मुझसे क्या कहेंगे कि भाई आज तो ज्यादा अंग्रेज बन रहा है, भाई आज तो बहुत ज्यादा अंग्रेज बन रहा है तू। जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि आप कहीं भीड़ में हो और आपको किसी को हटाना है, तो आप थोड़ी देर के लिए वहां सोचते हो कि क्या बोलूं, इंग्लिश में बोल दूं हटना या फिर हिंदी में बोल दूं। तो वहां एक बार आप सोचने लग जाते हो। इस बात को बोलने से ही इंग्लिश में बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि एक्सक्यूज मी या फिर कुछ ऐसे जो वर्ड्स हैं जो मूवीज में गर्ल्स ज्यादा बोलती रहती हैं, तो अजीब फील होता है और लगता है कि ऐसे तो लड़कियां बोलती हैं। और जब हम प्रैक्टिकली किसी से इंग्लिश में बोलने जाते हैं तो बहुत अजीब लगता है, क्योंकि आसपास सब हिंदी बोल रहे हैं, क्योंकि जो मजा हिंदी में है वो इंग्लिश में कहाँ। और फिर जब आप लोगों के सामने एक आध सेंटेंस इंग्लिश में बोल देते हो तो वो हंसने लग जाते हैं या ताना देते हैं, अरे आज तो इंग्लिश बोल रहा है। तो ये जितनी भी बातें हैं आपको इंग्लिश बोलने से रोकती है, आपको इंग्लिश बोलने नहीं देती, और आपकी इंग्लिश आपके माइंड तक ही रह जाती है। और एक और फिल्टर ये भी होता है कि आपके माइंड में कि भाई अगर मैं इंग्लिश बोलूं तो ऐसा ना हो कि मैं गलत इंग्लिश बोल दूं, ग्रामर के हिसाब से कुछ गलत कर दूं और मेरी बेइज्जती हो जाए, या फिर ठीक है, उस वजह से भी आप रुक जाते हो। तो दोस्तों यही वो फिल्टर्स या फिर कहें रुकावटें हैं जिनकी परवाह एक फ्लुएंट स्पीकर नहीं करता है, क्योंकि वो सच्चाई जानता है। और सच्चाई ये है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनके सामने आप कितनी भी अच्छी इंग्लिश बोल लो, आप उनके सामने कितना भी परफेक्ट हो लो, फिर भी वो आपको टोकेंगे, रोकेंगे और इवन ताने से मारेंगे, जिससे कि आप पीछे रह जाए, क्योंकि वो नहीं चाहते कि आप उनसे आगे बढ़े। तो आप ऐसे लोगों के सामने कितने भी परफेक्ट हो लो, ये लोग हमेशा आपसे जलेंगे और आपको ताने मारकर, इस तरह के बैरियर्स आपके सामने लगाकर आपको इंग्लिश बोलने से रोकेंगे, अप्रिशिएट नहीं करेंगे आपको। और दूसरा, फ्लुएंट बोलने वाले ये सच्चाई जानते हैं कि द पर्पस ऑफ लैंग्वेज इज कम्युनिकेशन नॉट परफेक्शन। एक लैंग्वेज का मतलब ये होता है कि सामने वाला आपकी बात को समझ जाए और आप उसकी बात को समझ जाए, बस। तो अब सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो दोस्तों इन फिल्टर्स की वजह से आपकी इंग्लिश आपके माइंड तक ही रह जाती है। तो अब बोलना शुरू करो बिना किसी डर के, और क्या कहेंगे लोग उस पर से माइंड को हटाकर खुद पर लेकर आओ, खुद को ग्रो करो। तो दोस्तों शुरुआत में आप क्या करो, जितने भी आपको चीजें दिख रही है उनको इंग्लिश में बोलो, सिर्फ एक वर्ड इंग्लिश में बोलना है। एटलीस्ट स्टार्टिंग करो, मेरे साथ ही करो। जैसे कि देखो यहाँ पर व्हाइट बोर्ड है, बिना हिंदी में सोचे आप बोल रहे हो व्हाइट बोर्ड, ग्लास डोर, सोफा, मार्कर, चेयर, टेबल, ओके। एंड देन फिर आपको क्या करना है, इनसे जुड़े आपको शॉर्ट सेंटेंसेस बनाने, बड़े बड़े नहीं, आपको शॉर्ट बनाने, छोटे छोटे बनाने, लेकिन एटलीस्ट बोलना स्टार्ट करना है। जैसे कि दिस इज अ व्हाइट बोर्ड, दिस इज अ चेयर, दिस इज अ टेबल, दिस इज अ सोफा, दिस इज अ मार्कर, दिस इज अ ग्लास डोर, दिस इज अ व्हाइट पेंटेड वॉल, ओके। एंड देन फिर आपको क्या करना है, अपने माइंड की नॉलेज के साथ आपको अपने सेंटेंसेस बड़े कर सकते हो। जैसे कि दिस इज अ व्हाइट बोर्ड वेयर आई राइट, दिस इज अ सोफा वेयर आई यूजुअली सिट, दिस इज अ चेयर वेयर आई सिट। अपने जो आप एक्शंस करते हो, अपने जो काम करते हो दिन भर के, उनको एक्सप्रेस करना सीखो, उनको एक्सप्रेस करना है। जैसे कि आप जो भी कर रहे हो, आप जो भी कर रहे हो उसको इंग्लिश में बोलो आई एम करके। जैसे कि आई एम क्रिएटिंग अ वीडियो, जैसे कि I'm sitting on my sofa, I'm gonna sit on the chair, gonna write something with this marker, I'm writing, I'm telling you, I'm saying something to you, I'm walking here and there while talking to you,
फिर आपको जो भी काम कर रहे हो आपको उनको इंग्लिश में ऐसे ही बोलना है। अगर आप नहा रहे हो तो बिना हिंदी में सोचे आपको बोलना है आई एम बेदिंग। अगर आप हंस रहे हो तो बोलो आई एम लाफिंग। ठीक है, तो जो भी कर रहे हो आपको आई एम करके बोलना है। तो जब आप इस तरह से प्रैक्टिस करोगे तो आपकी जो माइंड की नॉलेज है वो यूज होगी, स्पीकिंग में यूज होगी। इस तरह से आपका क्या बनेगा, एक फ्लो बनेगा, जिससे कि आप भी इंग्लिश में फ्लुएंट हो जाओगे। आपका जब फ्लो बनेगा तो आपकी जो माइंड की नॉलेज है ना, जो यहाँ पर लगता है कि माइंड में नॉलेज है लेकिन बोल नहीं पाते, एक फ्लो मेंटेन होगा। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस करो। तो चलते हैं अपनी वीडियो पर। और अब आप इंग्लिश में चीजों को और अपने एक्शंस को इंग्लिश में एक्सप्रेस कर पा रहे हो। इससे धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप और फ्लुएंट होते चले जाओगे, क्योंकि अब आपने लोगों की परवाह करनी बंद कर दी है। आपने सभी तरीके के जितने भी फिल्टर्स थे वो हटा दिए हैं और प्रैक्टिस शुरू कर दी है। इंग्लिश विद प्रियांशु को इंस्टाग्राम, फेसबुक, थ्रेड्स और लिंक्डइन, हर जगह इंग्लिश विद प्रियांशु को फॉलो करें, जहां हमसे लाखों लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, क्योंकि इंग्लिश बोलना एनवायरनमेंट से ही आती है। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो यहाँ मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको फ्लुएंट बनाने के लिए।